अर्चना, अर्चना, क्या हुआ मानव? क्या हुआ है? अरे कितनी बार कैसे समझाऊं तुम्हें? क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सचिन के साथ? मानव लेकिन हुआ क्या है? मैंने सचिन, तुमने क्या किया है? सचिन, तुम्हें अंदाजा भी है सचिन कितनी देर से रो रहा है नीचे? तुम्हारी गलती की वजह से। मेरी गलती? मानव क्या हुआ है, प्लीज बताइए। जब उसने तुमसे कहा कि उसकी पैंट लूज है, उसको बेल्ट चाहिए, तुमने उसको बेल्ट क्यों नहीं दिया? नीचे सब बच्चों के सामने उसका इंसल्ट हो गया और वो बेचारा रो रहा था नीचे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मानव वो मुझसे कहने आया था कि मेरी बेल्ट लगा दो, लेकिन उतने में सोहम रोने लगा तो मैं सोहम को ध्यान देने लग गई और फिर सचिन को गुस्सा आया और वो भागकर चला गया। तो अरे चला गया तो रोक लेती, उसे नीचे जाके बेल्ट दे देती। मानव, ये जानबूझकर इसने ऐसा नहीं किया। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अर्चना ऐसा जानबूझकर कभी नहीं कर सकती। देखो, अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, दोनों को संभालते संभालते कभी गड़बड़ हो जाती है। अगर ऐसा है आई, तो अपने 4 बच्चों को कैसे संभाले? कभी किसी को नेग्लेक्टेड फील नहीं करा? अर्चना 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती, और पहले तो तुम संभालती थी ना अर्चना, अब क्या हो गया? अर्चना तुम्हें पता नहीं तुम्हारे इस बर्ताव से सचिन पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो ये समझने लगा है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है मानव। मुझे पता है ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन पिछले कई दिनों से वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, उसका क्या करे? बाकी सब तो ठीक है, तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत है कि सोहम तुम्हारा इकलौता बेटा? मानव वो जो कुछ भी कहा मैंने उस दिन जानबूझकर नहीं कहा। मानव वो सोहम किडनैप हो गया था तो मैं उस टेंशन में थी और वो गलती से मुंह से निकल गया, और मैं नहीं जानती थी कि सचिन ये सारी बातें सुन रहा है। आप भी तो उस दिन वहीं थे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमने जानबूझ के कहा, लेकिन तुम्हें पता है उसे कैसा लगा हो? अर्चना, हमने सचिन की जिम्मेदारी ली है, हमने कहा है श्रावणी को कि हम उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कल को वो हमसे पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं अर्चना, पहले भी तुम सचिन की जिम्मेदारी लेती थी, पहले भी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अब क्या हो गया? मानव क्योंकि तब ज्यादातर सोहम वर्षा के पास रहता था तो मैं सचिन के साथ ध्यान दे पाती थी, लेकिन अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जब वर्षा सोहम को संभालेगी तब तुम सचिन को संभालो? नहीं मानव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। अरे तो क्या मतलब है अर्चना? मानव मेरा मतलब है, मानव सचिन पहले छोटा था, वो इतनी जिद नहीं करता था, लेकिन अभी इतना जिद्दी हो गया है, वो इतने अजीब अजीब से सवाल पूछता है जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं समझ पाती हूँ। मानव मैं क्या करूँ? ऐसे नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे बस ये कह रहा हूं कि अपनी गलती समझो और उस गलती को ठीक करो। इस तरह से मुझे एक्सप्लेनेशन देके कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सोहम को हमें वर्षा को दे देना चाहिए। ठीक है मानव, जैसा आपको ठीक लगे आप। मैं जानता था कि तुम ये कहोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बहन की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी। नहीं मानव, मैं जो कुछ भी करी वो सच्चू की खातिर करी। अब मेरी ममता पर शक मत कीजिए इस तरह। बस मानव, मानव सुनो तो। अर्चो, आंटी मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। तुम्हें जो जो चाहिए ना जाकर ले लो। अच्छा हो गया श्रावणी तू आ गई, मैं तो सोच में डूबी थी इसका मूड कैसे ठीक करूं। ऐसी कौन सी चीज लाऊं जो देख के इसका दिल बहल जाएगा। और तू आ गई, बहुत अच्छा हो गया। आई पर सचिन का मूड क्यों नहीं ठीक था? क्या बताऊं, रोज का रोना धोना। गलती करेगी वो और भुगतना इसे पड़ता है।
मुझे और खिलौने चाहिए, ले सकता हूँ क्या? चलो। श्रावणी, चाट के लिए इतना पागल है, चाट देखी तो भागता है। हाँ, मुझे चाट पापड़ी बहुत पसंद है। आंटी, मैं जानता हूँ आप कौन है। हमारे घर पे आपकी एक फोटो है जिसमें आपने मुझे गोद में उठाया है। आप मेरे आई बाबा की अच्छी सहेली है ना, तो फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं आती? मेरा आने का तो बहुत मन है, लेकिन काम ही इतना ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा ना, ज़रूर आऊँगी, प्रॉमिस। अच्छा, तुम्हारी आई बाबा कैसे हैं? आई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पहले थी। अब वो सोहम से ज्यादा प्यार करती है। मानव ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं सचिन की तरफ ध्यान नहीं देती, उसका कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने तो सचिन को कभी पराया नहीं समझा। वो तो मेरा बड़ा बेटा है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए सोहम और सचिन में कोई फर्क नहीं। पर मानव ने ऐसे क्यों कहा कि मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाया। अर्जुन, चुप हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे ऐसे रोकर थोड़े ही फैसले लेते हैं। अब ये बात मुझे तुझे समझानी पड़ेगी। इतना बड़ा फैसला है, वो ऐसे गुस्सा होकर रोकर थोड़ी लिया जा सकता है। नहीं है, मैंने कोई भी फैसला गुस्से में आकर नहीं किया। भाई, अगर मानव को ये लगता है कि सच्चू को ध्यान देने के लिए मुझे सोहम को वर्षा को देना पड़ेगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सोहम को दे दूंगी वर्षा को। अर्चू, फिर वही गलती कर रही। मानव की बात का बुरा मानकर जज्बाती होकर तू ये फैसला कर रही है, जो एकदम गलत है। सब जानते हैं कि तू सचिन को कितना प्यार करती। तू चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर सकती, है ना? तो फिर जो गलती तूने की ही नहीं, उसकी सजा क्यों अपने आप को दे रही है? जरा ठंडे दिमाग से सोच। मानव की बात को सही साबित करने के लिए तू सोहम को वर्षा को दे देगी। लेकिन क्या तू सोहम के बिना रह पाएगी? क्या तेरे लिए इतना आसान है सोहम को अपने आप से दूर करना? अच्छा, एक मिनट रोना बंद करो। हुआ क्या? कैसे हुआ ऐसे? मैं आपके साथ नीचे आई थी, उसका जो मैं ऊपर आई तो सोहम आई नहीं। अर्चना सोहम को वर्षा को देना चाहती है। अभी सोहम को वर्षा को देने में भलाई है। हाँ, अरे तभी जाकर वो सचिन की तरफ अच्छी तरह ध्यान देगी। आजकल वो सचिन के साथ सौतेला बर्ताव करे। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते मेरी पैंट नीचे गिर गई। मैंने आई को कहा था कि बटन टूट गया, लगा के दो, लेकिन उन्होंने मुझे बांध कर ही नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी सगी वाली है ना, इसलिए। आजकल वो सचिन के साथ सौतेला बर्ताव क्योंकि वो मेरी सगी वाली है ना, इसलिए।
कब आएंगी सविता ताई? अरे आ गई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, पता है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। सुलोचना ताई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ये आवाज ने तो मेरा सर घुमा दिया। शांति से 5 मिनट बैठने दो। आई गो। और आजी, मैं अभी ये बंदूक बाबा को दिखा कर आता हूँ। सविता थी, अर्चना और मानो ने ये फैसला किया है कि सोहम को वर्षा को दे दे। पता नहीं उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि सोहम की वजह से वो सचिन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। देखिए, मैं तो उन दोनों को समझा समझा के थक गई कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही नहीं है। आप ही समझाइए ना। मानव ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है और मैं उसका विरोध नहीं करने वाली। अरे ये आप क्या कह रही हैं? अरे सही कह रही हूँ मैं। मानव और अर्चना वर्षा के बारे में सोच रहे हैं, उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसकी माँ होते हुए उसका विरोध करने बोल रही हैं। आपको वर्षा की फिक्र नहीं हो रही है? हा? देखो, ये दोनों मिलके उसको जीवन दान देने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इस फैसले में उन दोनों के साथ बिल्कुल नहीं। देखिए, अर्चना और वर्षा दोनों मेरी बेटियां हैं, मुझे दोनों की चिंता है, लेकिन एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मैं दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस बात को लेकर उन दोनों के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सुलोचना ताई। मैं कह रही हूँ, ये जो उन्होंने सोचा है बच्चा देने का, वो किसी एक का फैसला नहीं है, ये दोनों ने मिलकर तय किया है। अभी आप जो बोल रही हैं उनके दुख के बारे में, उनके दोनों के दरार के बारे में, मुझे तो लगता है ये जो दुख है ना, वो उनको और नजदीक लाएगा और एक बच्चा पैदा होने के बाद सब उलझने खत्म हो जाएगी। अभी मैं जाऊं? मैं थक गई हूं ना, मुझे नींद आ रही है, इसलिए आप भी जाके सो जा। आई गो मेले मेले थकले मी देवा। तुम लोग यहाँ? सोहम, तुम यहाँ क्यों आए? हम लोग सोहम को तुम्हें देने हैं। क्या सतीश, तुमने सुना जीजू ने क्या कहा? जीजू कह रहे कि सोहम हमें देने के लिए आए हैं। इसका मतलब है सोहम हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए और वो लोग उसे लेने के लिए वापस नहीं आएंगे। अब हमें शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है सतीश। हम यहीं पर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। मैं जानती थी सोहम जरूर मेरे पास आएगा। जैसा पापा की कृपा है, उसी ने मेरे को सोहम लौटाया। नहीं चाहिए सोहम हमें। आप लोग अपना बच्चा लेकर यहाँ से जा सकते हैं।
सतीश तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ताई और जीजू खुद सोहम को हमें देने के लिए तैयार हुए, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इन सब के अजीब बिहेवियर से। एक तो तुमने परेशान करके रखा हुआ है मुझे यहाँ पे, एक भी बात मेरी नहीं सुनती हो। ऊपर से ये लोग हैं, कल तक अपना बच्चा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये खुद आज बच्चा देने चले आए। क्यों, क्या हो रहा है? तंग आ गया हूं मैं इन हरकतों से। ठीक है चलो, आज तुम अपना बच्चा यहाँ पर देते हो, कल को वापस से सोहम की याद आई, क्या करोगे? यहाँ पे आओगे ना सोहम को लेने के लिए, फिर क्या हो? कौन हर्ट होगा? ये नहीं सर, फिर से तुम वही पागलों के जैसे बिहेव करोगे और उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा। नहीं, प्लीज सोहम को इसलिए लेकर जाओ यहाँ। तो वैसे भी मैंने पक्का इरादा कर लिया है, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ दूर रहेंगे लेकिन सुखी रहेंगे। क्या होगा ज्यादा से? तकलीफ होगी ना तुम्हें वर्षा, सह लेना। लेकिन अब सोहम हमारे पास नहीं रहेगा। सतीश चुप हो जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बातें कर रहे हो सतीश? सतीश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो। हम लोग हमेशा के लिए सोहम को तुम्हें देने हैं। मानो मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर तुम्हारे या मेरे फैसले की नहीं, बात वक्त की है, हालात की। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता है। आज हालात ऐसे हैं, कल को कुछ और होंगे। क्या पता कल को वापस से तुम्हें सोहम की जरूरत महसूस हो, क्या करोगे तब? कल क्या होगा मुझे पता नहीं है सतीश, लेकिन आज जो भी हो रहा है उसके बलबूते पर मैंने फैसला किया कि अब सोहम वर्षा के पास रहेगा। ठीक, तुम दोनों हमें अपना बच्चा देना चाहते हो, कोई दिक्कत, लेकिन तुम दोनों सोहम को हमें लीगली दो, मतलब कानूनन हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे। तुम दोनों हमें अपना बच्चा देना चाहते हो, कोई दिक्कत, लेकिन तुम दोनों सोहम को हमें लीगली दो, मतलब कानूनन हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे। अच्छा है ना? कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। सतीश अभी क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ अर्शी। क्या दिक्कत है सोहम को हमें लीगली देने में? कल को मुझे भी तसल्ली होगी कि कल को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सतीश, क्या हो? कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए बोल, जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करो, अक्सर गलत हो जाता। मानो देखो, अर्चना, सोहम, वर्षा, तीनों का दिल एक साथ जुड़ा हो। कल को जाके किसी ना किसी एक का दिल टूटना ही, और वो वर्षा का टूटेगा। क्यों? क्योंकि गलती इसकी। सोहम की मां नहीं होते हुए भी इसने सोहम को बहुत ज्यादा चाह लिया। अर्चना सोहम की आई, उसे प्रॉब्लम नहीं हो, और उसका हक है सोहम उसके पास रहे। मैं उसका हक मार करके अपनी बीवी को खुश नहीं करूं, इसलिए बेहतर है कि तुम सोहम को लेकर जाओ। देखो सतीश, मेरी बात सुन, सोहम हमारे साथ लीगली रहे या फिर किसी और तरीके से, आप फर्क पड़ता है, उसका हमारे साथ होना जरूरी है ना। चुप करो वर्षा, जो मैं कह रहा हूं वो करो और सोहम को भूलने की कोशिश करो, समझी तुम? तुम्हें सब कुछ नाटक लग रहा है ना? तुम्हें लग रहा है ये सोहम के लिए प्यार व्यार सब दिखावा है ना? आज मैं तुम्हें सोहम के लिए मर के दिखाऊंगी। मैं खुद भी मर जाऊंगी और तुम सब लोगों को इस तकलीफ से छुटकारा भी दिला दूंगी। वर्षा, सतीश छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो तुम? सतीश मुझे मार दे रहे हो। अरे बोला ना, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे मार। एक मिनट वर्षा, एक मिनट। तुम सोहम को लीगली अडॉप्ट कर सकते हो। क्या बोल रहे हो मानो तुम? ये एक भी बार इसके बारे में सोचा? मैं जो कह रहा हूं सोच समझ के कर, इसी में सबके भलाई। और देखो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत, तुम एक बार चाहे तो टाइम ले लो अपना। मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहा हूं। तुम अपने लॉयर से बात करो और कल ही ये प्रोसेस इनिशिएट करो। जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक सोहम मेरे पास रहेगा, और उसके बाद हमारा सोहम हमेशा के लिए तुम लोग हो जाओ।